अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत व आफियत से होंगे। दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों और साथियों और छोटे बड़े बहनों और भाइयों, आपका हमारे अर्श उर्दू क्लासेज पर जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, इस्तकबाल और वेलकम है। प्यारे दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था हुरूफ तहजी किसे कहते हैं, हुरूफ तहजी क्या होता है। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, जो कल की क्लास में पढ़ा था उससे आगे दूसरी क्लास है हमारी यहाँ। यानी हमारा जो टॉपिक था वो था उर्दू बेसिक टू एडवांस क्लास, यानी बेसिक से उर्दू सीखना है हमको, एडवांस तक यानी जीरो लेवल से हाई लेवल तक हमें उर्दू सीखना है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि हुरूफ तहजी कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26, यानी 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। और इन 26 लेटर्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट, वोवेल लेटर्स, वोवेल लेटर्स और दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर्स। कॉन्सोनेंट लेटर्स, यानी अल्फ़ाबेट के कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं। इनको हम दो भागों में बांटते हैं, वोवेल्स लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स। वोवेल्स लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स में बांटते हैं। इसी तरह हिंदी के जो अक्षरों की वर्णमाला, यानी हिंदी वर्णमाला को, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला को भी हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। और हिंदी वर्णमाला के कुल कितने अक्षर होते हैं? हिंदी वर्णमाला के अंदर 52 यानी 52 अक्षर होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। यानी स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को हम दो भागों में बांटते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसी तरह उर्दू के कुल कितने हर्फ होते हैं? इसको आप मैं मिटा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। और हमारा मेन पॉइंट है उर्दू को सीखना, उर्दू को समझना और सीखना। आप ध्यान से देखोगे और ध्यान से सुनोगे। हुरूफ तहजी क्या लिखा हुआ? हुरूफ तहजी। हुरूफ तहजी के कुल कितने हर्फ होते हैं? हुरूफ तहजी के कुल हर्फ होते हैं 52 यानी 52 होते हैं। हिंदी के भी, हिंदी वर्णमाला के कितने अक्षर होते हैं? 52 होते हैं। और उर्दू पे हुरूफ तहजी यानी उर्दू के कुल हर्फ होते हैं 52 यानी 52 होते हैं। इनको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड करते हैं। और ये लिखा हुआ यहाँ पे हुरूफ तहजी, आपको मैं हिंदी में लिख देता हूं। हुरूफ तहजी क्या लिख रहा है? हुरूफ तहजी
ये हमने लिख रखा हरूफ तहज्जी, आपको मैंने हिंदी में लिख दिया क्योंकि जो नया बच्चा है उसको ये नहीं पता कि इसको क्या पढ़ेंगे, उसके लिए ये लिखा गया है। जिसको पता है, इसने पढ़ रखा है, वो तो समझ रहा है इसको, उसके लिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चा हमसे पहली बार पढ़ रहा है, जो साथी हमसे पहली बार पढ़ रहा है, पहली बार जुड़ा है, उसके लिए ये लिख दिया हमने हरूफ तहज्जी। इसको कहेंगे हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी को भी इंग्लिश और हिंदी की तरह दो भागों में बांटते हैं, दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। यानी एक होता है हरूफ मुफरद, हरूफ मुफरद, और एक होता है हरूफ मुरक्कब, हरूफ मुरक्कब। हरूफ मुरक्कब हमने इसको हरूफ तहज्जी टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। इसको हमने इंग्लिश और हिंदी की तरह दो भागों में तकसीम कर दिया, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, हरूफ मुफरद और हरूफ मुरक्कब। हरूफ मुफरद कितने होते हैं? हरूफ मुफरद कुल 37 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 37 होते हैं। और हरूफ मुरक्कब कुल 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15। 37 और 15 को जोड़ने पर ये कितने हो जाएंगे? टोटल 52। कितने हो जाएंगे? 52। अब हरूफ मुफरद किसे कहते हैं? हरूफ मुफरद यानी फर्द, फर्द का मतलब ही एक होता है, यानी वो हरूफ जो किसी हर्फ से मिलकर नहीं बने हो। हरूफ मुफरद किसे कहते हैं? वो हरूफ, वो हर्फ जो किसी से मिलकर नहीं बने हो, उनको क्या कहते हैं? हरूफ मुफरद कहते हैं। और हरूफ मुरक्कब जो एक से ज्यादा हरफों से मिलकर बना हो, यानी जो किसी दूसरे हर्फ से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं? हरूफ मुरक्कब। मुरक्कब का मतलब ही क्या है? मिला हुआ, यानी एक से ज्यादा हरफों से मिलकर जो हर्फ बनता है उसको क्या कहते हैं? हरूफ मुरक्कब। बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया है। अब आपको आज पढ़ेंगे हम हरूफ मुफरद। क्या पढ़ेंगे? हरूफ मुफरद को देखेंगे कि वो हरूफ मुफरद कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, आप ध्यान से सुनेंगे और पूरा फोकस बोर्ड पर रखेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? हरूफ मुफरद। क्या है? हरूफ मुफरद। हरूफ मुफरद कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं? 37। यानी वो हर्फ जो किसी से मिलकर नहीं बने हो, अकेले हो, उसको क्या बोलते हैं? हरूफ मुफरद। सबसे पहला जो हर्फ आएगा वो आएगा अलिफ, उससे आगे क्या आएगा? बा, उससे आगे पा आएगा, उससे आगे आएगा ता, फिर आएगा टा, उससे आगे सा, आगे आएगा जीम, हा, चा, हा, खा, दाल, इसको पढ़ेंगे दाल। आगे आ गया जाल, रा, रा, इसको पढ़ेंगे जा, और इसको भी जाई पढ़ते हैं। इसके ऊपर एक नुक्ता होता है, इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। ज्यादा इस्तेमाल में यह वाला जा आता है, एक नुक्ता वाला, ये बहुत कम इस्तेमाल आता है, किसी किसी में कभी कभार इस्तेमाल हो जाता है इसका। आगे आएगा सीन, इससे आगे शीन, स्वाद, उससे आगे द्वाद, इसको पढ़ेंगे त्वा, ज़्वा,
आइन, गैन, आगे फा, काफ, ये बड़ा काफ बोलते हैं इसको, ये काफ, आगे आएगा लाम, गाफ आएगा, गाफ, ये लाम, मीम, नून, ये वाव, ये हा, ये दो चश्मे हा, आगे आएगा हमजा, या, इसको छोटिया बोलते हैं, ये बढ़िया। ये लिख दिया हमने। हुरूफ मुफरद कितने होते हैं टोटल? 37 होते हैं। इसको पढ़ेंगे अलिफ, इसको बा, पा, ता, टा, सा। ये सा है जो, और एक जाल है। इसमें हल्की सी जुबान को बाहर निकाल के पढ़ेंगे। 2 हरफों में हल्की सी जुबान बाहर निकलेगी हल्की आवाज से। सा, जाल, और इससे आगे आएगा जीन, इसको चा, हा, बड़ी हा हलक से निकलेगी हा, और ये क्या है? खा, बड़ी खा, दाल, इसको दाल, जाल, जाल और सा, ये हल्की आवाज से निकालेंगे और हल्की सी जुबान को बाहर निकालेंगे। जाल, इसको पढ़ेंगे रा, थोड़ा मोटा पढ़ेंगे पुर, रा, और रा, इसको जा, ये भी जाई है, इसको ज्यादा इस्तेमाल में आता है ये वाला 1 नुक्ते वाली जा, और इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, ये कभी कभार इस्तेमाल में आती है, इसको भी जाई पढ़ेंगे। ये सीन, और ये बड़ा शीन बोलते हैं इसको, शीन, ये हो गया सीन, ये हो गया शीन। ये स्वाद, थोड़ा सा पुर पढ़ेंगे मोटा, स्वाद। ये द्वाद, इसको पढ़ेंगे तो, इसको ता पढ़ेंगे, इसको तो, इसको थोड़ा बारीक पढ़ेंगे और इसको पुर पढ़ेंगे थोड़ा मोटा, तो। और ये क्या है? ज़ा, आइन, ये भी हलक से निकलेगी, आइन। एक होता आइन, ये आइन गलत है, ये आइन, गैन, फा, काफ, ये बड़ा काफ है, इसको मोटा पढ़ेंगे हलक से निकलेगा, काफ, ये काफ, गाफ, ये गैन था, और ये क्या है? गाफ। इसको पढ़ेंगे लाम, मीम, नून, वाव, हा, दोनों हा है, दोनों का एक मतलब है इनका। ये हमजा, हमजा, ये छोटी या, ये हमने देख लिया। इसको क्या पढ़ेंगे? आवाज आपको बता दी कि किसकी आवाज मोटी आएगी, किसकी बारीक आएगी। और ये सा और जाल, ये थोड़े से बारीक पढ़े जाएंगे। इन दोनों हरफों में हल्की सी जुबान बाहर निकलती है, लेकिन उर्दू में खास हमको इनकी जरूरत नहीं होती। लेकिन कुरान पाक पढ़ने के लिए, अरबी पढ़ने के लिए इनकी हमको हरफों की अदायगी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन उर्दू में तो चल जाता है थोड़ा बहुत। अब हमने ये पढ़ लिया, अब हमको ये देखना है कि अलिफ, अलिफ से हिंदी का कौन सा अक्षर बनता है? कौन सा बनता है? अलिफ से हिंदी का अक्षर बनता है आ। क्या बनता है? आ बनता है, आ। और बा से बा बनता है, बा। अब इसको चाहे आप बा कह लो, चाहे बा कह लो, मतलब इसका एक ही है। इसका साउंड निकलना चाहिए बा का। आप बे पढ़ लो या बा पढ़ लो, इसका साउंड आएगा, सिर्फ बा का साउंड आना चाहिए। इसको बे पढ़ लो चाहे बा पढ़ लो। और पे से क्या निकलेगा? पा से, चाहे पा पढ़ो चाहे पे पढ़ो। इससे कौन सा अक्षर बनेगा? पा बनेगा, पा। और ता से कौन सा बनेगा? इसको ते पढ़ो चाहे ता पढ़ो, मतलब इसका एक ही है। इसको, इससे क्या बनेगा? ता बनेगा। और टे से, ता से क्या बनेगा? टे बनेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दो, ये क्या बता रहा हूं मैं आपको, ये इसको आपको अच्छी तरीके से समझना। ये उर्दू की बेसिक है बिल्कुल, यानी 0 लेवल है। पूरे ध्यान से आपको सुनना है और देखना है। और सा, इसको क्या पढ़ेंगे? सा, यानी से सपेरा वाली सा। इसके नीचे एक नुक्ता लगा देंगे, सा, सा पढ़ेंगे, सा। और ये हो गया जीम, इसको क्या पढ़ेंगे? जीम।
ये क्या हो गया जीम, इसको चे पढ़ो चाहे चा पढ़ो, मतलब इसका एक ही है। इससे क्या बनेगा चा। हा, बड़ी हा हलक से निकलेगी बड़ी हा। ये खा, एक होता है खाना एक होता है खाना, तो इससे कौन सा बनेगा खास, यानी बड़ी खा निकलेगी इससे खा। मुखलिस शख्स, इससे बनेगी इस खा से। और इससे दाल से क्या बनेगा, इसको पढ़ेंगे दाल, इससे दे बनेगा, क्या बनेगा दे। और ये जीम लिखा था इसके, इससे बनेगा जे, क्या बनेगा जे। और डाल से क्या बनेगा डे बनेगा, क्या बनेगा डे। और जाल से जे बनेगा, क्या बनेगा जे। एक बिंदी लगा देंगे, हल्की आवाज से निकालेंगे जा जाल। ये किससे क्या बनेगा रा, थोड़ा सा मोटा पढ़ेंगे पुर, क्या बनेगा रा। और रा, ये बड़ी रा है, क्या है बड़ी रा। गाड़ी, अगर हम गाड़ी लिखेंगे तो ये वाली रा आएगी, बड़ी वाली गाड़ी। और ये क्या है जा, जा। और ये इसको भी जा पढ़ते हैं, ये भी जा, इसको जे पढ़ते हैं, जे भी पढ़ते हैं जा भी पढ़ते हैं जे। और ये क्या है सीन, इससे क्या बनता है से बनता है, से सपेरा वाला से, बारीक आवाज से पढ़ते हैं इसको। ये क्या है शीन, मोटी आवाज से शीन, इसे बनता है से सलगम वाला से और से षटकोण वाला से। स्वाद, इससे सा बनता है, थोड़ा सा मोटा पढ़ेंगे मुंह भर कर स्वाद। स्वादिक, स्वादिक लिखेंगे स्वादिक। सुबह, तो ये वाला स्वाद आएगा सुबह। वाद, इसको ज़्वा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ज़्वा, क्या पढ़ेंगे ज़्वा ज़्वाद। और ये क्या है त्वा, इसको त्वा पढ़ेंगे, थोड़ा मोटा पढ़ेंगे त्वा, इससे त्वा बनता है। ये क्या है ज़्वा, क्या है ज़्वा ज़्वा, इससे ज़्वा, ये से बनेगा। इससे आइन, बड़ी आ बनेगी आइन। अनकरीब, अनकरीब लिखेंगे तो इसी से लिखी जाएगी, इससे क्या बनेगा बड़ी आ बनेगी। इसके नीचे बिंदी होती है, बड़ी आ के नीचे बिंदी होती है। और ये गाइन, बड़ी गाइन, यानी मगरिब, मगरिब लिखेंगे तो ये वाली गाइन आएगी, इससे गे बनेगा बड़ी गा, बड़ी गे बनेगा। ये क्या है फा, क्या है फा, फा से क्या बनेगा फे बनेगा, क्या बनेगा फे। ये बड़ा काफ, बड़ा काफ से क्या बनेगा कै बनेगा बड़ा का। इसके नीचे एक बिंदी आएगी का, काफ, काफ से बनेगा का, क्या पढ़ेंगे इसको का। ये छोटा काफ है, इससे छोटा काफ बनेगा का। गे से क्या बनेगा गे बनेगा, गाफ से क्या बनेगा गे, छोटा गे बनेगा। ये बड़ा बना था मगरिब, मगरिब लिखेंगे तो इस गे से लिखा जाएगा गे। और ये गरीब, गरीब के लिए ये क्या आएगा। और आगे क्या है लाम, लाम से बनता है ले बनता है, क्या बनता है ले। और मीम से क्या बनता है मैं बनता है। नून से, नून से ने बनता है। वाव से वे बनता है और इससे छोटा हा बनता है, दोनों का मतलब एक ही है। और या से, हमजा से, इससे भी आ बनता है। ये कई तरह इस्तेमाल होती है, इसको कई तरह इस्तेमाल किया जाता है हमजा को। और या छोटी या से लगती है बड़ी ई की मात्रा, और बड़ी या से क्या लगेगा, इससे क्या बनेगा, इससे ए बनेगा, आई बनेगा, ये बनेगा। इससे आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होगा जो मैंने आपको बताया है। एक बार और बता देता हूँ आपको। अलिफ से आ बनता है, बा से बा बनता है, पा से पा बनता है, ता से ता बनता है, टा से टा बनता है, सा से सा बनता है, जीम से जे बनता है, चा से चा बनता है। चे पढ़ो चाहे चा पढ़ो, मतलब सिर्फ इसका एक ही है, आवाज इसकी चा की निकलनी चाहिए। हा से बड़ी हा से हा बनता है, खा, खा से बड़ी खा है, खा बनेगा। दाल से दा बनेगा, डाल से डा बनेगा, जाल से जा बनेगा, रा से बड़ी रा, रा बनेगा रा।
रा बनेगा, जा से जा बनेगा, इसको जा पढ़ो चाहे जे पढ़ो। सीन से बनेगा, बड़ा शीन से शाह बनेगा, शेषलगम वाला, शेषटगुन वाला। स्वाद से स्वाद बनेगा, थोड़ा मोटा पढ़ेंगे पुर। और द्वाद से ज्वा बनेगा, त्वा से त्वा, थोड़ा मुंह भरकर पढ़ेंगे, त्वा त्वालिब। और इससे ज्वा से ज्वा बनेगा, आइन से आ बनेगा, गाइन से गा बनेगा। मगरिब लिखना है तो ये गाइन लगेगी, बड़ी वाली बात। फा से फा बनेगा, काफ से का बनेगा, काफ से का बनेगा, गाफ से गा बनेगा, लाम से ला बनेगा, मीम से में बनेगा, नून से ने बनेगा, वाव से वे बनेगा, हा से छोटी हा बनेगी। और ये हमजा से ए बनेगा। छोटी आ से बड़ी ई की मात्रा लगती है, और बड़ी आ से ए या आई ये बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको आपको अच्छी तरह से, मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस। इंसान को कितनी भी मुश्किल से मुश्किल काम ना हो, उसको भी प्रैक्टिस करने से आसानी हो जाती है, आसान हो जाता है वो काम। कोई भी काम इस दुनिया के अंदर, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। इंसान अगर इंसान कोशिश करता है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और जो इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसकी मेहनत को ज़ाय नहीं करता, उसको मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। बस इतना हो सकता है, थोड़ा लेट सेट हो सकता है, लेकिन जो इंसान दिल से मेहनत करता है, दिल से जो इंसान किसी चीज़ की तमन्ना करता है, तो अल्लाह ताला उसको वो चीज़ ज़रूर अता फरमाते हैं। तो आई होप के, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ा था हमने हुरूफ मुफरद, आगे पढ़ेंगे हुरूफ मुरक्कब किसे कहते हैं। हम बिल्कुल धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक ज़ीरो लेवल से चल रहे हैं, और ज़ीरो लेवल से ही हम आपको अच्छी तरह से, आप हम पर भरोसा रखो, इंशाअल्लाह हम आपको उर्दू ज़रूर सिखा कर रहेंगे। और जो बच्चे 10th क्लास में हैं, 9th क्लास में, 12th क्लास के बच्चे हैं, वो भी इसको सीख लें। उन्होंने उर्दू ले लिया, उनके पास उर्दू लिखना पढ़ना नहीं आता, तो हमारे चैनल से जुड़ सकता है, हमसे जुड़ सकता है। हमारा चैनल का नाम है अर्श उर्दू क्लासेज। हमसे जुड़िए, इंशाअल्लाह कंटिन्यू आपकी डेली क्लासें आएंगी। आप हमसे जुड़े रहिए, तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर आपको सिखाएंगे। अगर आपको अब ये जो हमने आपको पढ़ाया है, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो, तो आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको इससे आगे बताएंगे। अब हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, रोकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।